नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। ब्रेकिंग एट 10 में आपने हेडलाइंस को जाना, अब खबरों की तफसील आपके सामने हम रखेंगे। राजनाथ सिंह का आज जम्मू दौरा होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू दौरे पर रहेंगे। 9 साल में सरकार की रक्षा क्षेत्र में या डिफेंस के क्षेत्र में जो उपलब्धियां की गई हैं उन्हें गिनाएंगे, बताएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि जेयू में रक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री। रक्षा विशेषज्ञों और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स इस मौके पर मौजूद रहेंगे। चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की तैयारियों का भी जायजा लेंगे रक्षा मंत्री, क्योंकि बीजेपी के दफ्तर भी जम्मू में हो जाएंगे और वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी और उसके बाद चुनाव के हवाले से तबादले ख्याल करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज जम्मू के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर हैं। ये दौरा कितना मसरूफ रहने वाला है आपको हम अपडेट करते रहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि 9 साल केंद्र सरकार के पूरे हो गए हैं, तो विभिन्न जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। इस नीति का मुख्य स्तंभ है मोदी सरकार की होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जिसमें अलग अलग विभागों के समन्वय से नीति और प्रभावी बनती है। हमारा संकल्प है कि हम भारत में नारकोटिक्स का व्यापार नहीं होने देंगे और न ही भारत के माध्यम से ड्रग को विश्व के किसी और देश में जाने देंगे। ड्रग के खिलाफ इस मुहिम में देश की प्रमुख एजेंसियां, विशेषकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, निरंतर अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। इस अभियान को सशक्त करने के लिए गृह मंत्रालय ने 2019 में एनकोड की स्थापना की एवं हर राज्य के पुलिस विभाग में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन अप्रैल अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जालपुरा सोनावारी में आपाशी नहर में डूबने से बच्चा फौत भी हुआ। लेवेंडर की पैदावार में आई है काफी बेहतरी। CSIR लाया जा रहा है। ड्रग के विरुद्ध हमारी इस व्यापक और समन्वित लड़ाई का ही असर है कि जहां 2006 से 13 में मात्र 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी, तो वहीं 2014 से 22 में लगभग 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ की नशीली पदार्थ जब्त किया गया है और नशे के व्यापार करने वाले लोगों के विरुद्ध पहले की तुलना में 181% अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह मोदी सरकार की नशा मुक्त भारत के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही जून 22 में हमने जब्त किए ड्रग के दोबारा उपयोग को रोकने के लिए विनिष्टीकरण अभियान चलाया, जिसमें अब तक देश भर में लगभग 6 लाख किलो जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया जा चुका है। चाहे ड्रग की खेती को नष्ट करना हो या जन जागरण अभियान चलाना हो, गृह मंत्रालय सभी संस्थाओं और प्रदेशों के समन्वय से ड्रग मुक्त भारत के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन इस लड़ाई को बिना जन भागीदारी के नहीं जीता जा सकता। आज इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को और परिवार को ड्रग से दूर रखें। ड्रग न केवल युवा पीढ़ी और समाज को खोखला बनाता है, बल्कि इसकी तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। इसके दुरुपयोग के विरुद्ध इस युद्ध में बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लें। अपने आसपास हो रहे ड्रग के व्यापार की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दें। मुझे विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयास से हम सब नशे की समस्या को जड़ से मिटाने में सफल होंगे और ड्रग मुक्त भारत का हमारा लक्ष्य हासिल करेंगे। मैं मोदी सरकार के ड्रग मुक्त भारत के संकल्प को सिद्ध करने में अपना योगदान देने वाली NCB और अन्य संस्थाओं को पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीत लेते तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। आप सबको
बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह का आप संदेश देख रहे थे नशा मुक्त भारत पर उन्होंने अपनी बात रखी। जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज इस हवाले से दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले के मुकाबले अगर 2006 से 2013 की बात करें तो उस वक्त 768 करोड़ का जो सीज है ड्रग्स उसे किया गया था और ये आंकड़ा लगातार 2014 से लेकर 2022 के बीच बढ़ा है। ये आंकड़ा बढ़कर उन्होंने कहा कि 22,000 करोड़ का ड्रग जो है सीज किया गया। इसी तरीके से मामलों के हवाले से उन्होंने तफसीलात दी कि पहले इस हवाले से केसेस कम दर्ज किए जाते थे, अब केसेस में भी बढ़ोतरी, यानी जो नशा तस्कर उन्हें धर दबोचा जा रहा है और नशे के खिलाफ जो मुहिम है वो केंद्र सरकार की वो कहीं ना कहीं पुख्ता हुई। ये हमारी कटिबद्धता है और साथ ही साथ इस मौके पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को मुबारकबाद देते हुए कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है एचपी गैस टैंकर के हवाले से। एचपी गैस टैंकर के टायरों में आग लग गई। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। सांबा के सुपवाल इलाके में यह हादसा हुआ है। पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। टैंकर का ड्राइवर मौके से आपको बता दें कहा जा रहा है कि फरार हो गया है। टैंकर में पशु तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। टैंकर के अंदर 10 के करीब मवेशी पाए गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के हवाले से। सांबा के सुपवाल इलाके में यह हादसा हुआ है। एचपी गैस टैंकर के टायरों में आग लग गई और पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार है। टैंकर में पशु तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। जी हां, बाहर से गाड़ी एचपी गैस की और एचपी गैस की, लेकिन अंदर इस टैंकर में पशु तस्करी की जा रही थी क्योंकि टैंकर के अंदर जब पुलिस पहुंची, टैंकर के टायरों में जब आग लगी तो पुलिस जब वहां पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि टैंकर के अंदर पशु तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। इस टैंकर के अंदर 10 मवेशी पाए गए। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे और आप मेरे पीछे जो एक एचपी गैस का एक टैंकर आप देख रहे हैं, ये जिसका नंबर HR37D4058 है। ये सुबह के समय बड़ी तेज़ी से अगर हम बात करें तेज़ गति से जो है वो पठानकोट से कश्मीर की तरफ जा रहा था और सुपवाल में जैसे ही पहुंचा इसके टायरों में जो है वो आग लगी और आग लगने के बाद जो ड्राइवर है इसका वो मौके से फरार हो गया और उसके बाद जो आसपास के गांव के जो लोग थे, जो आसपास के जो इलाके के लोग थे, वो घबरा गए कि इसके टायरों में आग लगी और ये गैस में जो है वो बड़ा, इस टैंकर में गैस हो सकती है और बड़ा धमाका हो सकता है। जिसके बाद लोगों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस जो है वो जब मौके पे पहुंचती है तो फिर फायर ब्रिगेड की टीम जहाँ पे पहुंचती है गाड़ी लेके और फिर उसके बाद जो आग जो है जहाँ लगी हुई थी उसको बुझाया गया और तुरंत जब पुलिस यहाँ पे पहुंची तो पुलिस ने देखा इस टैंकर में, अगर हम बात करें इस टैंकर को देखा तो इस टैंकर में जो थे वो पशु पाए गए और बड़ी संख्या में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और साथ ही साथ लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी पुलिस की तरफ से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। इस टैंकर को यहाँ से हाईवे से निकाला जा रहा है ताकि हाईवे पे जाम ना लगे और बताते चलें इस टैंकर के बीच में देखो किस तरह से प्रयास किया जा रहा था पशु तस्करी का। ये आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, बीच में टैंकर के बीच में जो है वो जानवर जो है वो छिपा के जहाँ से कश्मीर ले जाया रहा था, जो एक बड़ी सफलता जो मान सकते हैं पुलिस के हाथ लगी और पुलिस बल यहाँ पे पहुँच चुका है। अगर हम बात करें सांबा पुलिस की तो सांबा पुलिस की तरफ से कई बड़े जो प्रयास जो हैं वो पिछले कई दिनों से किए जा रहे हैं। जहाँ पर स्थानीय लोग हैं इनसे हम बात करते हैं, कब का मामला है, क्या कुछ हुआ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार राजू। राजकुमार जी, क्या कुछ देखा आपने, कब की बात है? सर मेरा सामने, बिल्कुल सामने घर है। सुबह कोई 6:30 बजे हम उठे, देखा तो टायर आग लगी हुई थी तो हमने सोचा कि गैस को आग लग गई है। तो सब दुनिया घबरा गई, सब गाँव के जितने भी लोग आस पड़ोस वाले सब घबरा गए। सब ने सुपवाल पुलिस को अप्रोच किया और सुपवाल पुलिस वाले आए, उन्होंने अरेंजमेंट किया इसका आग बुझाने का, फायर ब्रिगेड को बुलाया, आग बुझाई और आग बुझाने के बाद जब सब सेफ हो गया तो उन्होंने चेक किया तो इसमें पशु थे, काफ़ी पशु इसमें घुस भरे थे। अभी दिखाई नहीं दे रहा है पशु है, पता नहीं कितने हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, इतना नहीं पता। तो पुलिस, सांबा पुलिस, SHO भी आ गए हैं, सुपवाल भी वो लगे हुए हैं, सारे मदद कर रहे हैं।
बिल्कुल, आपने सुना ये स्थानीय निवासी थे जिन्होंने आंखों देखा सारा कुछ क्या कुछ यहाँ पे बीता। और सुबह की बात थी जब इस टैंकर के टायरों को आग लगी। उसके बाद पुलिस को सूचित किया, फायर ब्रिगेड टीम के आई, आग बुझाई और आग के बाद ये पाया गया कि इस टैंकर में किस तरह से पशु तस्करी का जो प्रयास था वो किया जा रहा था, जो विफल हुआ। और सांबा पुलिस अभी मौके पर जहाँ पहुँची है और पूरी स्थिति को देखते हुए अभी इस टैंकर को हाईवे से साइड की ओर ले जाया जा रहा है ताकि इस टैंकर को खोला जाए और जो पशु हैं, अंदर जो जानवर हैं, उनको बाहर निकाला जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। फिलहाल इसी के साथ ब्रेकिंग एट 10 में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। Languages, 26 states. बनूरा पुलवामा में पूरी तरह खिल उठे हैं लेवेंडर के फूल। लेवेंडर से तेल निकालने का अमल जारी। ममनुआ रियाद कोरियर एजेंसियों से कश्मीर लाई जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर ड्रग कंट्रोल निगहत जैम ने तफसीलात बताई। कश्मीर में ऐसी मंशियात लाने के पीछे किसका हाथ है? ब्रेक के बाद ब्रेकिंग एट 10 में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के मानसून के हवाले से बड़ी खबर है। मानसून की एंट्री हुई है। झुलसा देने वाली गर्मी और हीट वेव से लोगों को राहत मिली है। वहीं जम्मू के कई इलाकों में झमाझम बारिश की खबर है। श्रीनगर में भी बारिश हो रही है। पुंछ में मेढर के हरनी नाले में अचानक बाढ़ की भी खबर है। तो जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ के या फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने की खबर भी आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है, कई मकामात की तस्वीरें हमारे पास हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर झमाझम बारिश हो रही, तो कई ऐसे हैं जहाँ पर नदी नाले कहीं ना कहीं उसमें अचानक से उनका सतह में इजाफा हुआ है, जलस्तर उनका बढ़ा है। और दूसरी तरफ आवाम को जो शदीद गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी, उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। ऐसे मौके पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो दूसरे राज्यों से सयाह पहुँचे थे श्रीनगर या कश्मीर, उन्हें कहीं ना कहीं इस वक्त राहत महसूस हुई होगी, क्योंकि दूसरे राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी से राहत के लिए कश्मीर का रुख करते हैं। लेकिन कश्मीर में भी भीषण गर्मी पड़ रही थी जिसके वजह से वो मायूस नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं सयाहों के चेहरे खिल उठे हुए होंगे, जैसे कि आवाम इस वक्त राहत महसूस कर रही है। श्रीनगर में भी बारिश हो रही है। इसके अलावा अगर बानिहाल की बात करें, रामबन बानिहाल सेक्टर में भी भारी बारिश हो रही है। पीर पंचाल रेंज में भी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। NH 44 ब्लॉक हो गया है। स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, स्कूल बंद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इलाका जो है पहाड़ी इलाका है। अगर रामबन इलाके की बात करें तो रामबन की कई मकामात पर पस्सियाँ गिराती हैं, पत्थर गिराते हैं सड़कों पर, जिसकी वजह से आमदोरफ्त यातायात ब्लॉक हो जाता है और इसी वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पीर पंचाल की अगर बात करें तो वहां पर भी भारी बारिश हो रही है, नदियां उफान पर आ रही हैं। वहीं NH 44 ब्लॉक है और स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। तो ये मुख्तलिफ मकामात की सूरत हाल है। और अगर NH की अगर हम बात करें NH 44 की, तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी ब्लॉक है। रामबन के मिहाद इलाके में लैंडस्लाइडिंग हुई है। कई ऐसे मुख्तलिफ मकामात हैं, मल्टीपल इलाके हैं जहां पर भूस्खलन की वजह से सड़कों पर पत्थर आने की वजह से यातायात आवागमन को बंद कर दिया गया है। वहीं हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है और ये मलबा हटाने के काम में कहीं ना कहीं दिक्कतें पड़ रही हैं। दिक्कतें इसलिए क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, और जब बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है रेस्क्यू टीम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां एक के पीछे एक लगी हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आगे मलबा पड़ा हुआ है और मलबे को हटाने का काम शद्दुमत से कहा जा रहा जारी है। लेकिन इसमें रखना बारिश डाल रही है। LMV और HMV काजीगुंड के पास रोकी गई है यातायात। तो जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश कई मकामात पर, तो कहीं झमाझम बारिश तो कई जगह पर
नाले के उफान पर भी आने की खबर है, तो कई मकामात पर स्कूल के बंद होने की भी खबर है। ताज़ा अपडेट लेने के लिए रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे रईस हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, तो वहीं भलीसा से हमें ज्वाइन करें फिरदौस खाने। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भलीसा की सूरत हाल क्या कुछ है, फिरदौस बताइएगा, क्योंकि कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई थी तो उस वक्त बारिश हो रही थी और स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई थी। इस वक्त क्या ताजा सूरत हाल, क्या अभी भी बारिश हो रही है? जी सना, देखिए बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी है और अभी देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हेडेड बाय जो विशेष पल महाजन है, उन्होंने ऐलान किया है कि जितने भी 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल हैं वो सारे बंद किए गए हैं और उनमें जो तदरीसी अमला है, जो टीचर्स उस्ताद इकराम है, उनको जो है स्कूल में हाजिर रहने के लिए जो है बताया गया है। तो अभी की सूरत हाल जो ये है, जितने भी लिंक रोड्स हैं उन पे शूटिंग स्टोन हैं, वो मैक्सिमम लिंक रोड्स जो बलेसा के हैं, सब डिवीजन ठाठरी के या तहसील बांजवा के हैं, वो बंद किए गए हैं, उनको रोक दिया गया है क्योंकि इसमें शूटिंग स्टोन का खतरा है। और सना मैं आपको बताऊं, इसे पहले मैं ले जाऊं आपको, क्योंकि 2-4 दिन पहले जो है यहाँ जो है अर्थ क्वेक्स आए हैं, जलजले आए हैं, उसमें जो लोग मुतासरीन हैं उनको जो रेस्क्यू किया गया है, उनको जो नियर बाय हॉस्टल आंगनवाड़ी सेंटर्स में रखा गया, उनके लिए बड़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट की जो रिपोर्ट है वो 26, 27 और 28 की बताई गई है। लेकिन उन लोगों को वो अपने मकान तो नहीं है, वो जिन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनको वहां बहुत सारे हमें फोन कॉल्स आए, उनको बड़ा मुश्किल तरीन वक्त से इस वक्त गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश इतनी तेज है, बारिश इतनी जो है खतरनाक है, जिसकी जी बिल्कुल पानी आ गया, उन स्कूलों में पानी आ गया है। हाँ, फिरदौस आपका रुख करेंगे। आपने बताया कि भलीसा में इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई, स्कूलों को बंद कर दिया गया 10th स्टैंडर्ड तक के। हालांकि स्कूलों में असातिज़ा यानी शिक्षकों को आने के लिए भी मशवरा दिया गया। आपका रुख करेंगे। रईस हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है श्रीनगर के और आसपास के इलाकों में, आसपास के अजला में, बताइएगा रईस। बिल्कुल, अगर हम अभी बात करें तो श्रीनगर में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, बारिश थम गई है, लेकिन बादल जो है वो अभी भी यहाँ पे क्लाउडी वेदर है। और बता दें कि कल शाम से ही यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके चलते जो दर्जे हरारत है उसमें गिरावट देखी जा रही है और लोगों को भीषण गर्मी से यकीनन राहत मिली है। और दूसरे अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करें तो जो भी यहाँ पे हिल रिजॉर्ट्स है, जो हेल्थ रिजॉर्ट्स है, चाहे हम गुलमर्ग सोनमर्ग की बात करें तो वहाँ पर भी बारिशें हुई हैं, जिसके चलते जो दर्जे हरारत है उसमें यहाँ पर गिरावट आई है और जो सयाह है वो इसको काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और जो यहाँ के लोग हैं उन्हें भी राहत मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में हॉटेस्ट डेज जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे थे। गर्मी जो है वो पूरे उरूज पे थी, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लगभग 35 डिग्री के आसपास जो है वो देखा जा रहा था। तो उसके चलते अब जब ये बारिशें हुई हैं तो यकीनन एक राहत मिली है लोगों को। हालांकि अभी यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, लेकिन महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की है कि 26 से 28 जून तक जो है वो बारिशें इसी तरह होंगी और जो दर्जे हरारत है यकीनन उसमें जो है वो गिरावट आई है। बिल्कुल, और दर्जे हरारत में गिरावट जब हो रही है तो जाहिर सी बात है अवाम और सयाह सभी को राहत मिल रही होगी, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान थे। और जो सयाह कश्मीर का रुख किए हुए थे उन्होंने कहीं ना कहीं मायूसी का भी इजहार किया था पिछले दिनों। और इस बीच हमारे साथ राजेंद्र जुड़ चुके, क्योंकि हिमाचल में भी हम देख रहे हैं कि आफत की बारिश जो है वो कहीं ना कहीं कई जगह बर्बादी के निशानात छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जहूर हमारे साथ कुलगाम से हमें ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त सड़क पर वो मौजूद है, उनके पीछे कई लोग भी मौजूद हैं। कुलगाम के काजीगुंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जहूर, इस वक्त आप जहां पर मौजूद है वहां पर लोगों को क्या मुश्किलात बारिश की वजह से, क्या कहीं पर यातायात भी बाधित हो रहा है? मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह है उस पे खड़े हैं, काजीगुंड के मकाम पे। ये आप पीछे दृश्य देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा जो है अभी जो LMVs और HMVs है उन्हें स्टॉप किया गया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जो गाड़ियां हैं इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और फिलहाल बिल्कुल ये सना आप देख सकते हैं यहाँ पे यातायात जो है वो बिल्कुल ठप है। और बिल्कुल LMVs और HMVs की अगर हम बात करें तो यहाँ दोनों जो है अभी गाड़ियां जो है वो बंद है। और ये नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस से जहां से हमें पता चला है उन्हें कहा है कि आगे लैंडस्लाइड आया है और रास्ता बंद है, जिसकी वजह से अभी पूरा जो नेशनल हाईवे जो है वो
बंद पड़ा है। और बिल्कुल हम आपको बताएं कि ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक जो एहलकार है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और बिल्कुल आप शायद हमारे नाजरीन भी विजुअल्स में देख रहे होंगे कि किस तरह से अभी ये जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है ये बंद पड़ी है ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए। बिल्कुल बारिश अभी जारी है सना और यहाँ पे काफी लोग भी हैं जमा जिनसे हम बात कर सकते हैं। आप अपना नाम बताइए। मैं उमेश सिंह है। अच्छा उमेश जी, कब से खड़े हैं आप? मैं सुबह के 7 बजे से खड़ा हूँ। अच्छा हाँ, गाड़ियाँ क्या बोल आ रहे हैं रही आगे? ये बोल रहे हैं रुक जाओ अब खुलेगा, साइड कर लो, कभी पीछे आओ, आगे जाओ, कोई मतलब हमारी फ्लाइट कई है, गाड़ियाँ हम जा भी रही है आगे, सामने सो जाएगा। कुछ गाड़ियाँ जा भी रही है। हाँ। हमें हॉस्पिटल जाना, आगे बच्चे को दिखाना है, कोई हल नहीं है अभी तक। आप अपना नाम बताइए। राजस्थान कहाँ से हैं आप और क्या ट्रक है आपकी? नहीं, हमारे पास टूरिस्ट घूमने के लिए आए जम्मू से और हमारे को जम्मू जाना है। शाम को टिकट है पर जोधपुर जाने के लिए। तो क्या बता रहे हैं? अभी भी 3 घंटे हो गए हमारे को यहाँ आने के बाद। और बिल्कुल सना बिल्कुल जो मुसाफिर हैं उनकी रुदाद हम सुन रहे हैं। उनके जरिए कहा जा रहा है कि उनका टिकट है, उनकी फ्लाइट है 3 बजे, लेकिन 3 घंटे से वो लगातार फंसे हुए हैं काजीगुंड के मकाम पर क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। और आगे के हवाले से न्यूज 18 JKLH ने अपने दर्शकों को बताया था कि कई ऐसे मकामात हैं, अगर रामबन के मुख्तलिफ विभिन्न इलाकों की बात करें तो वहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, मड फ्लड हुआ है, इस वजह से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। गाड़ियां लंबी लंबी कतारों में खड़ी हुई हैं। हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं राजेंद्र हमारे संवाददाता। चूंकि बात NH की हो रही है, रोड और कनेक्टिविटी की हो रही है, तो बारिश का असर शिमला में खासकर हिमाचल प्रदेश में किस तरह से पड़ रहा है? अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो राजेंद्र बताइएगा तफसीलात इस हवाले से। अब सना हिमाचल प्रदेश में अभी भी 124 के करीब सड़कें बंद हैं, नेशनल हाईवे बंद हैं हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में। और शुक्रवार से लगातार बारिश का क्रम हिमाचल में जारी है और इस बारिश के कारण जो आफत पैदा हुई है उसमें करीब 6 लोगों की मौत हो गई है और इसके अलावा एक मिसिंग है और 10 लोग घायल हो चुके हैं। तो बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण हुआ है। इसके अलावा 303 मवेशियों की मौत बारिश के कारण जो हालात उत्पन्न हुए हैं उनके कारण हुई है। वहीं करीब 13 रिहायशी मकान पूरे प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए हैं, इनमें लोग रह रहे थे, तो ऐसे में लोगों का आश्रय भी अब छिन गया है। और करीब 2 दिनों में 2.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। बड़ी संख्या में सड़कें बंद हैं, चाहे मंडी ज़िला की बात करें, सिरमौर ज़िला में भी आज सुबह ल्हासा गिरने से सड़क बंद हुई है, सोलन ज़िला में भी ल्हासा गिरने से सड़क बंद हुई है। और पर्यटक बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं, खासकर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की बात करें तो वहाँ मंडी के आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण ट्रैफिक जाम, बहुत लंबा जाम सड़क पर लगा है, जिसके कारण पर्यटक जो चंडीगढ़ की तरफ से दिल्ली या अन्य राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आए थे वो अब सड़क के ऊपर फंसे हुए हैं जब तक सड़क बहाल नहीं हो पाती। हालांकि छोटी गाड़ियों को निकालने का प्रावधान प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, जो छोटे छोटे लिंक रोड है उनके माध्यम से, लेकिन अभी भी लंबी कतारें सड़कों के ऊपर है। तो ऐसे में दिक्कत और बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार आज और कल भारी बारिश प्रदेश में हो सकती है। इसके अलावा आगे आने वाले 1-2 दिन और बारिश हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है। तो अभी मानसून शुरू ही हुआ है, लेकिन प्रदेश में लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में होता जा रहा है। तो भारी नुकसान की खबर है, जैसे कि राजेंद्र ने बताया कि 6 अमवात हो चुकी हैं, 6 मौतें हो चुकी हैं अब तक, क्योंकि शुक्रवार से बारिश शुरू हुई। और जम्मू कश्मीर में भी कहीं न कहीं कई मकामात पर ऐसी खबरें आई हैं कि जहां पर अचानक जलस्तर बढ़ गया है, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम रुक करेंगे एक बार फिर से रईस का, जो कि श्रीनगर से जुड़े हुए। श्रीनगर में इस वक्त बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर दिगर जिलों की बात करें तो वहां पर बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसका असर कहीं ना कहीं यातायात और लोगों पर पड़ रहा है। अगर मौसम विभाग की बात करें, रईस महकमे मौसमियात की बात करें, तो उनका क्या कुछ अगले आने वाले दिनों को लेकर पूर्वानुमान है? और इसके अलावा हम जानते हैं कि शहरों में नगर निगम और इंतजामिया की तरफ से कई बार ऐसा होता है कि उनकी तैयारियां बहुत अच्छी नहीं होती हैं, तो जगह जगह कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रीनगर में क्या कुछ सूरत हाल है इस हवाले से?
जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें जो महकमे मौसमियात है, उन्होंने यहाँ पे पेशन गोई की है कि 26 से 28 जून तक जो है वो यहाँ पे बारिशें हो सकती हैं, लेकिन उससे आगे भी जो है 30 जून तक जो है वो कहीं कहीं प्लेसेस पे जो है वो बारिशें हो सकती है। पहले ही इस तरह की जो पेशन गोई है वो महकमे मौसमियात ने की है, और अब मानसून के आने के बाद जो है ये लोगों को एडवाइस किया गया है कि वो कॉशियस रहे, अलर्ट रहे, और इसके साथ साथ जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं जो एवलांच प्रोन एरियाज़ है वहाँ पर भी लोग जो है वो सतर्क रहे। लेकिन अगर हम श्रीनगर की बात करें तो कल शाम से ही यहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है, और इसकी वजह से वाटर लॉगिंग हुई है। जो रोड है वहाँ पे भी जो है ये बारिश का पानी जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे हॉल्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो एसएमसी ने यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है, जिसके चलते अब उस तरह से ट्रैफिक हॉल्ट नहीं होता जिस तरह से पहले हुआ करता था। अब यहाँ श्रीनगर की जो है अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो बारिशें कल से हुई हैं कहीं ना कहीं जो है लोगों को जहाँ राहत मिली है वहीं इसकी वजह से जो है वो परेशानियों का भी सबब है लोगों को, क्योंकि इससे लोग जो है यहाँ पे रोडों पे पानी जम जाता है और जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल। लेकिन पहले जैसी परेशानियां नहीं है इस वक्त, जैसे कि आपने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुआ है म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से, उस तरह के हालात श्रीनगर में नहीं। भलीसा से फिरदौस खांडे जुड़ रहे हैं, क्योंकि फिरदौस ने कुछ देर पहले बताया कि स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, और हम ये जानते हैं कि पूरा इलाका ये पहाड़ी है, यहाँ पर नेशनल हाईवे पर अगर पस्सियां गिराती हैं, पत्थर गिराते हैं, तो उसकी वजह से यातायात प्रभावित होता है। रईस, तो क्या भलीसा के और डोडा और किश्तवाड़ के पूरे रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ से कुछ ऐसी खबर आपके पास मौसूल हो रही है क्या कि वहां पर यातायात बाधित है, रोक दिया गया है, ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है? जी सना, देखिए अगर मैं भलेसा या सब डिवीजन ठाठरी या डोडा की बात करूं, क्योंकि ये हिली बॉन्डेड एरिया है, यहाँ जब भी ज्यादा धूप होती है तो ज्यादा जो है जो टेम्परेचर रहता है। और पहली बार जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में देखा गया कि 32 से ज्यादा 32 से ज्यादा टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया। और आज जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो इतनी बारिश तेज हो रही है, अगर NH 244 की बात की जाए, चाहे वो डोडा से ठाठरी हो या ठाठरी से डोडा हो, वो रोड जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो एक एजेंसी उसको कर रही है, लेकिन उसमें मैन और मशीनरी जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उसमें ज्यादा जो गाड़ियां स्ट्रक नहीं रहती हैं। लेकिन आज की अगर बात की जाए वहां बहुत मशीनरी जो है वो काम कर रही है, बहुत जगहों पे शूटिंग स्टोन आ रहे हैं, बहुत जगह पे डैब्रिस आया हुआ है, स्लाइड्स आई हुई है, वाटर लॉगिंग है, बहुत सारे जगहों पे रोड बंद है, लेकिन उनको बहुत जल्दी जो है खोला जाता है। और अगर इस वक्त की बात की जाए तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में लिंक रोड्स ऐसे हैं जहां शूटिंग स्टोन है, डैब्रिस है, वो उसकी वजह से जो रोड बंद किए गए हैं। और लोगों से इंतजामिया ने खास करके गुजारिश की है कि वो अपने घरों में ही रिस्ट्रिक्ट रहें, क्योंकि हिली बॉन्डेड एरिया है, यहाँ किसी वक्त भी पत्थर आके सर पे बज सकता है, गाड़ी पे बज सकता है, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से एक मुअद्दबाना गुजारिश की है कि वो अपने घरों में ही रिस्ट्रिक्ट रहें 2-3 दिन के लिए। बिल्कुल। तो इंतजामिया की तरफ से भलीसा और डोडा किश्तवाड़ के इलाके में इंतजामिया की तरफ से ये एडवाइजरी या फिर अपील की गई है कि वो घरों में रहें। लेकिन काजीगुंड से हमारे साथ लगातार संवाददाता काजीगुंड कुलगाम से जुड़े हुए हैं जहूर, उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुसाफिर हैं, मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं, वो लगातार फंसे हुए पिछले 3 से 4 घंटों से यहाँ पर मौजूद है। क्या यहाँ पर किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई है इंतजामिया से कि इन्हें आगे बढ़ने की और ये रोड खुलने की कब तक इजाजत दी जाएगी? जहूर। बिल्कुल बिल्कुल सना, मैं आपको बताऊं कि ये जो लैंडस्लाइड के बाद और रास्ता बंद होने के बाद जो है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई। इसमें आज जो ट्रक्स हैं, बड़ी गाड़ियां, उनको जम्मू जाने की इजाजत दी जानी थी, लेकिन ऐसे में बारिशों का सिलसिला जारी रहा और जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है वो बानिहाल और रामबन सेक्टर में जो है कई जगहों पे पस्सियां गिराने की वजह से बंद पड़ी है। और हम आपको बताएं कि अभी हमें हमारी बात जो हुई ट्रैफिक हुक्काम से, उनके मुताबिक जो है अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। फिलहाल वो लैंडस्लाइड्स क्लियर कर रहे हैं ताकि जो भी छोटी गाड़ियां हैं पहले उनको इजाजत दी जाए जम्मू जाने की, और उसके बाद बड़ी ट्रक्स। और हमारे साथ जो ये पीछे भीड़ देख रहे हैं आप, ये मुसाफिरों की भीड़ है, यहाँ पे ड्राइवर्स की भीड़ है, और जो बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां हैं, उनके ड्राइवर हजरात हैं, और साथ में जो पैसेंजर्स हैं जिनको मुल्क के दीगर मकामात की तरफ रुख करना है। कुछ लोगों की फ्लाइट्स हैं, जैसा कि अभी हमने कुछ लोगों से बात की, उनने कहा कि कुछ लोगों की फ्लाइट्स हैं, कुछ लोगों की ट्रेन्स हैं, तो वो मिस ना हो जाए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में
जितनी जल्दी हो सके अगर हाईवे खुल जाता है तो वो अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जो है वो रवा दवा गामजन हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी बारिशें जारी है। सना मैं आपको बताऊं कि ये पूरा श्रीनगर जम्मू कौमी शहर, अगर हम अनंतनाग से काजीगुंड सेक्टर की बात करें तो इसमें डबल लेन, अब ट्रिपल लेन, जो भी दोनों लेन्स हैं वो बंद पड़ी है। ट्रैफिक बारी बहुत हद तक जो है वो ट्रैफिक जैमिंग भी हो गई है और लोग जो हैं वो अभी गाड़ियों में महसूर हैं, अभी बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब रास्ता खुलेगा। लेकिन फिलहाल अभी ट्रैफिक को काम की एडवाइजरी यही है कि फिलहाल ये मुसाफिरों को परेशानी है जिसका जिक्र हमारे साथ जुड़कर काजीगुंड शाहरा से जहूर दे रहे हैं। उनके पीछे कई मुसाफिर हैं जो फंसे हुए हैं, कई को बहुत दूर तक जाना है, जम्मू तक जाना है, किसी और इलाके में जाना है, किसी और काम से जाना है, लेकिन वो इस वक्त सबकी स्थिति ये है कि वो सब फंसे हुए हैं। राजेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, हमने रोड कनेक्टिविटी की हिमाचल प्रदेश के कई अजला की और पूरे हिमाचल प्रदेश में कितनी सड़कें बंद है इसको लेकर बातचीत की। अगर शहरी इलाकों पर इस बारिश के असर की बात करें तो क्या कुछ पड़ रहा है, जरा बताइएगा, खासकर शिमला की अगर बात करें तो। बिल्कुल, शहरी इलाकों में हालांकि यातायात सामान्य है। शिमला की अगर बात करें, शिमला और आसपास के क्षेत्रों में यातायात हालांकि सामान्य है। ऊपरी शिमला में कुछ एक स्थानों पर ज़रूर सड़क बाधित है, लेकिन प्रशासन की तरफ से मशीनरी भी लगातार डिप्लॉय की जा रही है और रिमूव किया जा रहा है। जैसे ही मलबा गिर रहा है उसके बाद रिमूव किया जा रहा है। कुछ दिन पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी सभी डीसी के साथ और उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि जो हॉटस्पॉट हैं जहां लगातार भूस्खलन होता है वहां पर उसके आसपास मशीनरी डिप्लॉय की जाए ताकि भूस्खलन की स्थिति में वहां से मलबे को जल्दी से जल्दी हटाया जा सके। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन बारिश इतनी अधिक हो रही है कि लगातार एक तो रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कतें आ रही हैं, मलबा हटाने में दिक्कतें आ रही हैं और दूसरा लगातार बारिश होने से फिर और मलबा सड़क के ऊपर गिर रहा है। बिल्कुल, तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं बाधा पड़ रहा है, रखना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश बार बार हो रही है। आवाम की दिनचर्या पर, लोगों की दिनचर्या पर इस बारिश का असर किस तरह से देखा जा रहा है, राजेंद्र बताइएगा, क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चे भी होते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि नगर निगम अपनी सही तरीके से काम नहीं करता है, तो सड़कों पर पूरी तरीके से वाटर लॉगिंग हो जाती है। वहीं कहीं ना कहीं सीवरेज का काम सही से नहीं होता, इसकी वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, कुछ एक लोगों के घरों में सीवरेज का पानी हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में घुसा। इसके अलावा नाले बंद होने के कारण पानी सड़कों पर आ गया और वाटर सप्लाई ज़रूर प्रभावित हुई है। राजधानी शिमला की वाटर सप्लाई प्रभावित हुई है और प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कुछ एक दिन, क्योंकि सिल्ट लगातार आ रहा है जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उनके अंदर, तो ऐसे में सप्लाई प्रभावित होती है और प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया है कि पानी का प्रयोग उसी हिसाब से किया जाए, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले 2 से 3 दिन तक वाटर सप्लाई इंटरप्ट रह सके। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया है। वहीं रिस्टोरेशन का काम लगातार जारी है। प्रदेश में बहुत से क्षेत्रों में बिजली प्रभावित है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि भारी बारिश के कारण ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं और उस स्थिति में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। ऐसे में इनको रिप्लेस करने में या ठीक करने में भी काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं, तो बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होती है। और इसके अलावा स्कूलों में छुट्टियां हिमाचल प्रदेश में हो गई हैं, तो ऐसे में छोटे बच्चों को जो दिक्कत बारिश के कारण हो रही थी उसके हालांकि हल्की राहत मिली है। शिमला शहर में भी कुछ एक स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, तो वहाँ से भी राहत बच्चों को मिली है। लेकिन तो हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर के कई इलाके हो, बारिश से जहां जम्मू कश्मीर के आवाम को और पर्यटकों को, सयाहों को राहत मिली है, तो वहीं कहीं ना कहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश की वजह से खतरा बढ़ा है। अगर एनएच की बात करें तो वहां पर मलबा गिरने की वजह से लगातार एक्सीडेंट्स में बढ़ोतरी का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी वजह से पूरी रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है और कई ऐसे मकाम हैं जहां पर इस वक्त रोड को खोलने की कोशिश भी की जा रही। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। बहुत शुक्रिया रईस आपका, राजेंद्र आपका, जहूर आपका, फिरदौस आपका, इस हवाले से अपडेट करने के लिए कि बारिश किस तरह से असरअंदाज होती हुई जम्मू कश्मीर और हिमाचल में दिखाई दे रही है। फिलहाल ब्रेकिंग एट 10 में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।
बाल संस्कार टैक्सी यूनियन ने टीआरसी पदुम संस्कार के करीब टैक्सी स्टैंड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। टैक्सी यूनियन के सदर ने स्टेंजन ने कहा कि टैक्सी यूनियन करगिल की जानिब से इजाजत न मिलने की वजह से जंस्कार के टैक्सी ड्राइवरों को करगिल के रास्ते ले जाने पर परेशानी हो रही है। उन्होंने जंस्कार इंतजामिया पर भी इस मामले को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। लखनपुर में बीजेपी की कठुआ जिला यूनिट के ज़रिए एहतमाम दानिश्वर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बीजेपी कारकुनान के साथ कई दानिश्वर भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मोदी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया। पुलिस चौकी वाखा करगिल में इस्मत दरी का मामला पेश आया। मुतासिर का कहना है कि एफआईआर दर्ज करवाई गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंजुमन मदरसा श्रिया मजहबी तंजीम का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करगिल पुलिस से मुजरिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई थी लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। बगटूर में सुहेल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। फाइनल मुकाबला श्रीनगर स्पोर्ट्स बगटूर और ओवैस मेमोरियल बगटूर के दरमियान खेला गया। फाइनल मुकाबले में ओवैस मेमोरियल बगटूर ने 16 रनों से जीत दर्ज कर ली। फाइनल तकरीब के दौरान इलाके के बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद लो मेहमान खुसूसी रहे और उन्होंने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और क्रिकेट किट तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर सीईओ एलएचडीसी करगिल संतोष सुखदेव की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मोइनुद्दीन वानी ने जिला अफसरान के साथ सैलाब की तैयारियों जमाबंदी की तहरीर के बारे में एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में एसीआर करगिल, एजी जरगर, सीपीओ करगिल और मुतालिका तहसीलों के एसडीएम्स, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों ने शिरकत की। कश्मीर में एनआईए की छापेमारी, कुलगाम, बांदीपुरा, पुलवामा में एजेंसी की छापेमारी। 3 जिलों के 10 जगहों पर छापेमारी। ड्रोन द्वारा हथियार, गोला बारूद, नशीले पदार्थों और धन की आपूर्ति के मामले में कार्रवाई। आज जम्मू का दौरा करेंगे राजनाथ सिंह, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सुरक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे राजनाथ। चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। ब्रेकिंग एट 10 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कश्मीर में एनआईए की लगातार छापेमारी जारी है। कश्मीर के 4 जिलों में 12 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है, जिनमें पुलवामा, कुलगाम, बांदीपुरा और शोपियां शामिल हैं। सर्च ऑपरेशन हो रहा है। पाकिस्तानी कनेक्शन के मामले में भी छानबीन हो रही है। तो बड़ी खबर, सुबह सवेरे ही आज कश्मीर में घाटी में एनआईए की छापेमारी चल रही है। शोपिया से हमारे साथ हमारे संवाददाता बिलाल जुड़ रहे हैं। शोपिया से क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ पाई है, उनसे जानेंगे। क्या कुछ और जानकारी कुछ निकलकर सामने आ पाई, कुछ रिकवरी के हवाले से या फिर 2 और मकामात पर जहां पर छापेमारी चल रही थी, बिलाल वहां के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल, क्या जानकारी? माफ कीजिएगा, पुलवामा से आप जुड़ रहे हैं। देखिए सना, आज जो ये छापामार कार्रवाइयां अमल में लाई, हाँ, पुलवामा की मैं बात करूं तो पुलवामा में जो आज सुबह ये छापामार कार्रवाइयां अमल में लाई गई है, तो हाल ही में यहां पर पुलिस ने एक OGWs का एक नेटवर्क जो है, मॉड्यूल जो है, बस्ट किया था। तो उसमें 3 OGWs के अरेस्ट की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। उसके बाद एनआईए की कार्रवाई इसमें शुरू की गई है। तो इस हवाले से आज ये तहकीकात यहाँ पर चल रही है। अभी तक देखा गया है कि जो 2 मुकामात है वहाँ से पहले ही हमने कहा कि जो सेथर और रत्नीपोरा में जो वो कार्रवाई अमल में लाई गई है वो इख्तिताम पजीर हुई है, लेकिन एक लड़की है उससे भी तहकीकात की जा रही है, जो वो सेथर से जिसको एनआईए ने फिलहाल अपनी तहवील में लिया है, और काकपोरा पुलिस स्टेशन में उसके साथ जो तहकीकात उसके चल रही है। उसके बाद वो देखा जाएगा कि क्या अमल में मजीद कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। तो अभी जो काकपोरा के एक और मज़ाफ़ात में जो एनआईए की कार्रवाई है वो बदस्तूर सुबह से ही जारी है। तो 3 मुकामात पर सुबह ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी, तो 2 मुकामात पर इख्तिताम पजीर हुई है, लेकिन जो काकपोरा के दूसरे मकामात पर जो है वो अभी बदस्तूर जारी है। तो अभी तक यही देखा गया, जो OGWs का जो नेटवर्क है उनके खिलाफ जो एनआईए की कार्रवाई है वही अमल में लाई गई है, और उस हवाले से जो एनआईए जो तहकीकात कर रही है मिलिटेंटों को किस तरह
ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह मदद कर रहे हैं, तो उसी हवाले से ये एनआईए की कार्रवाई आज देखी गई यहाँ पर। जी बिलाल, जैसे कि आपसे कुछ देर पहले आपने कहा कि एक लड़की को भी गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त उसे थाने में रखा गया, उससे एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। इसकी गिरफ्तारी सेथर से हुई है जैसा कि आपने बताया। क्या इस हवाले से क्या कुछ उन्हें इनपुट्स मिल पाया था, एनआईए का क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या पहले भी इस तरह की पूछताछ उस लड़की से हुई है? देखिए, इस लड़की से जो पूछताछ है, जो OGW एक है, तो उसकी गिरफ्तारी पहले ही अमल में लाई गई है, तो उसकी रवाबित में ये लड़की रह चुकी है। तो अब ये देखा जा रहा है कि आया ये लड़की उसमें मुलव्वस है, मिलिटेंसी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, वो देखा जा रहा है। अभी तक इसकी गिरफ्तारी की जो पुष्टि है वो एनआईए ने नहीं की है या पुलिस ने नहीं की है। अलबत्ता इस लड़की से अभी तक जो पूछताछ है वो यहाँ पर चल रही है। तो मजीद अभी बाद में ये देखा जाएगा कि आया ये लड़की किसी मिलिटेंसी कार्रवाई में मुलव्वस है या नहीं है। लेकिन अभी जो इससे जो है एनआईए की टीम जो है वो इससे छानबीन कर रही है और पूछताछ अभी काकपोरा पुलिस स्टेशन में इसे कर रही है। जी इसके अलावा अगर रत्नीपुरा, सेथल, काकपुरा में आपने बताया कि 2 मकामात पर पहले ही कंक्लूड हो चुकी है रेड। इसके अलावा इस वक्त काकपुरा के क्या एक ही मकाम पर ये छापेमार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है या फिर इसका दायरा और वसी होते हुए दिखाई दे रहा है? और अगर वसी होते हुए दिखाई दे रहा है तो क्या कुछ और काकपुरा के इलाके हैं, मोहल्ले हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है? बिलाल, देखिए सुबह 3 मुकामात पर 2 मुकामात सुबह पहले छापामार कार्रवाई अमल में लाएगी, फिर काकपोरा 1 और 2 गांव में ये कार्रवाई अमल में लाएगी। लेकिन अभी तक देखा गया है कि जो काकपोरा का 2 गांव के काकपोरा के साथी मुतसिल है वहां पर इस वक्त जो है कार्रवाई, छापामार कार्रवाई वो चल रही है। लेकिन जो बाकी 2 जगह है, मुकामात है सेथर और रत्नीपोरा में, वहां पर पूरी तरह ये कंक्लूड हुई है। तो लेकिन जो टीमें हैं वो काकपोरा तहसील हेडक्वार्टर पर ही है। अभी ये नहीं देखा गया है कि आया कहीं और भी छापामार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या नहीं। लेकिन टीमें अभी पुलवामा में ही मौजूद है और एक जगह जो 2 गांव है वहां पर अभी छापामार कार्रवाई जो है वो बदस्तूर जारी है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त काकपुरा के 2 गांव में लगातार एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। वहीं सेथल का इलाके की बात करें, रत्नीपुरा की बात करें तो वहां पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई। आज सुबह कई घंटों तक वहां पर छापेमारी रेड चलती रही, जिसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें इससे OGW से कनेक्शन होने के पादाश में एक लड़की को भी हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। बहुत शुक्रिया बिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो कश्मीर के 4 जिलों में लगातार एनआईए की रेड चल रही है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तानी एयर स्पेस में इंडिगो फ्लाइट दाखिल हो गई। खराब मौसम के चलते ये प्रवेश हुआ है। श्रीनगर जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, अमृतसर में इसे लैंड कराया गया। 1 माह में आपको बता दें कि ये दूसरी घटना है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, इंडिगो की फ्लाइट पाकिस्तानी एयर स्पेस में जा घुसी क्योंकि मौसम खराब था। मौसम खराब होने के चलते इंडिगो फ्लाइट पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हो गई। आपको बता दें कि ये इंडिगो फ्लाइट श्रीनगर जा रही थी और अमृतसर में इसे लैंड कराया गया। 1 माह में दूसरी बड़ी घटना है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।